को दिन भर फोन लगाती है, हो गया माँ भोजन आपका? नहीं बेटा, बहू ने दिया ही नहीं। तुरंत भाभी को फोन मिला, क्यों भाभी, माँ को फोन भोजन नहीं दिया? लो, खुद की सास को तुमने भी तो नहीं दी, अपना नहीं देख रही है। खुद की तुम्हारी सास यहाँ मर रही है और वहां अपनी मम्मी की चिंता। हम ये नहीं कहते अपनी माँ की चिंता ना करो, हर बेटी को अपनी माँ की चिंता होनी चाहिए, हर बेटे को अपनी माँ की चिंता होनी चाहिए, पर आपकी सास की भी आप चिंता करो, इसमें क्या बुराई है? सास को भी आप भोजन नियमित कराओ, इसमें क्या बुराई है? केवल आपकी माँ है और सास आपकी दुश्मन है, ये तो न्याय गलत हो जाएगा। इसलिए माँ को महत्व देती हो तो सासू माँ को भी महत्व मिलना चाहिए, उसका भी सम्मान करो। बूढ़ी है, कहाँ जाएगी? तुम बहुओं के लिए ही तो बेचारी पड़ी घर में। कितनी भी दुष्ट बहू हो और कितना भी दुष्ट बेटा हो, लेकिन सासू माँ बाप हमेशा यही भगवान से कहते हैं, विधाता हमारे बेटा बहू नाती पोते को सदा सुखी रखना, सद्बुद्धि देना। तुम लात मार को भी निकाल दोगी ना अपनी सास को, और वो भी मंदिर जाएगी तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं दुआ ही मांगेगी, बद दुआएं नहीं निकलती उसके अंदर से। एक माँ ही ऐसी होती है बस। इसलिए चलो बहू के रिश्ते से ना सही, एक इंसानियत के रिश्ते से बताइए, इंसानियत के रिश्ते से बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? अब यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 240 माएँ हैं, उन माओं ने हमें जन्म नहीं दिया, लेकिन इंसानियत के नाते से ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है या नहीं? और सभी माओं को हम खुश रखते हैं। हर पुत्र जैसे अपने माँ की सेवा करता है या करना चाहिए, वैसा ही ये दास करता है। तो आप भी अपनी माँ की करें, बूढ़ों की करें, बुजुर्गों की करें। मेरी माँ, भगवान पत्थर में नहीं है, भगवान इंसानों में ही है। जो अपनी बूढ़ी माँ में भगवान को ना देख सका, वो पत्थर में भगवान को कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए पहले इंसानों में देखना सीखो। मंदिर में बैठे हुए भगवान को किसी इंसान ने बनाया है, और आपकी सास को, आपके ससुर को, आपकी माँ को, आपके पिता को भगवान ने बनाया है। इंसान की बनाई मूर्ति को 56 भोग लगाते हो और भगवान की बनाई मूर्ति को लात मार के घर से निकाल देते हो, ये कहाँ का न्याय है? कैसी विडंबना है समाज की। जो भगवान है रियल में, उसे तो लात मार रहे हैं, और जो पत्थर है उसको 56 भोग खिला रहे हैं। हम ये नहीं कहते मूर्ति पूजा नहीं करो, हम ये कहते हैं माँ बाप को भी 56 भोग खिलाओ और भगवान को भी खिलाओ। जिसने इंसान में ईश्वर को देखा है, वही पत्थर में भी ईश्वर को देखेगा। इसलिए बड़ों का खूब सम्मान करो। तो बहू का धर्म है सास की सेवा, ससुर की सेवा और अपने पति की सेवा। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, कैसा भी हो। अब तुम्हारा शादी के पहले चेक कर लेना चाहिए कि अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, काना तो नहीं है। फिर कर लिया, फिर अब तुम्हारा जैसा है तुम्हारा भगवान है। अब जैसा है मेरी माँ, तुम्हारा क्या है वो? मैं ये बोलती नहीं हो आप। मैया बोल दो मेरी माँ। पति क्या होता है? पति भगवान होते हैं ना। मैं ये बताओ, बहन बताओ, पति कौन होते हैं? कहाँ है आपके भगवान? अच्छा, ये आपकी भगवान? हाँ, भगवान जी आप सिगरेट तो नहीं पीते? कल वहां खड़े होके पी रहे थे, हम देख रहे थे। कल नहीं, आज ही। अच्छा, कल थी कथा के बाद बगल वाले प्लॉट में। उस तरह मुंह किए थे, आप भी थे और आप भी थे शायद, एक और थे कोई सज्जन के साथ। उस तरह मुंह कर रहे थे, हम छत से देख रहे थे। भगवान जी आप तो सिगरेट ना पियो महाराज, अब नहीं पिएंगे, प्रॉमिस।
अच्छी चीज नहीं, आप पढ़े लिखे समझदार है, मेरा अधिकार है आपसे कहने का, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? हाँ, पति कौन है? मेरी माँ। तो आपके भगवान अच्छे हैं? पति कैसा भी हो मेरी माँ, पति को परमेश्वर जानो, पति को परमेश्वर मानो, कैसा भी है, अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, जैसा तुम्हारा भगवान। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा। ये गीत सुना कभी आप लोगों ने? फिर भी अपने सुन के पति से प्यार नहीं करती हो ना? पति से कितना प्यार करना चाहिए? जितना प्यार भक्त अपने। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम में लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। इस पूरे भजन में, इस पूरे गीत में आपको कौन सी लाइन सबसे अच्छी लगी? नहीं, एक लाइन बहुत अच्छी है इस पूरे गीत में। जिस एक लाइन के लिए हमने आपको पूरा गीत सुनाया, दो लाइन है। कोई मेरी आँखों से, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे